क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें ये कुछ पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। कहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, यानी कि जब इस पोलिनोमियल को इनमें से किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तब जो रिमाइंडर आता है इस रिमाइंडर को फाइंड कीजिए। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है, ये है डिविडेंड, और क्योंकि इन पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाना है तो ये सब है डिवाइजर। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमने लिया फर्स्ट पार्ट x+1 और लिखते हैं यहां फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। ये पोलिनोमियल जो कि डिविडेंड है इसको हमने यहां पे लिखा क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, इसलिए हमने इसको डिफाइन किया px से। जिस वेरिएबल में पोलिनोमियल दिया होता है उसी वेरिएबल को यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब इक्वल टू का निशान इसको यहाँ लिखते हैं, यानी कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए जो ये डिवाइजर है हम इनकी 0 निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है डिवाइजर x+1, तो इसकी हम 0 निकालते हैं तो लिखेंगे 0 ऑफ x+1। तो इसके लिए हम इस x+1 इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 1। x की ये वैल्यू ही इस पोलिनोमियल की 0 है। अब इस पोलिनोमियल को हमने यहां पे लिखा, यानी कि px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये जो हमें डिवाइजर की जो 0 मिली है इस x की वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x की जगह रखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू -1। अब इसमें हमने लिखा p और यहाँ ब्रैकेट में x की जगह हमने लिखा माइनस का 1 इक्वल टू का निशान x की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह हमने लिखा माइनस का 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू -1 की होल पावर 3 क्या होता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं -1 की होल पावर 3 का मतलब है -1 की -1 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर है 3। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 1 इंटू 1 यानी कि 1। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिखा माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 1, तो -1 का होल पावर 3 हमें मिल गया माइनस का 1। यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 1, अब प्लस हमने लिखा 3। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 की -1 में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर 2 है। अब माइनस माइनस यानी कि प्लस 1 इंटू 1। अब क्योंकि किसी डिजिट के आगे प्लस का साइन नहीं लगाते तो इसलिए 1, यानी कि -1 का होल स्क्वायर है 1। तो यहाँ पे हमने लिखा -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अब ये प्लस का 1 इज इक्वल टू ये है माइनस का 1, 3 1 जा 3, अब ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गए और प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो जिससे हमें मिला 0। तो जब कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में हम डिवाइजर की 0 को निकालते हैं और x की इस वैल्यू को इस डिविडेंड में हम वेरिएबल की जगह रखते हैं, तो जो इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू ही रिमाइंडर कहलाती है। तो यानी जो हमें इस क्वेश्चन में इस फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर फाइंड आउट करना था कि फाइंड रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे रिमाइंडर है 0। तो लिखते हैं हेंस फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है आंसर। सेकेंड पार्ट x-1/2, ये पोलिनोमियल है डिवाइजर और डिविडेंड है ये पोलिनोमियल। क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो लिखा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम इस डिवाइजर की 0 निकालते हैं। तो हमने लिखा 0 ऑफ x-1/2। अब इस पोलिनोमियल की 0 निकालने के लिए इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल। तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया प्लस का 1/2। अब ये x की वैल्यू 1/2 ही इस पोलिनोमियल की 0 है।
अब इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब इसमें हम x की जगह लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 1/2 और अब लिखा p ब्रैकेट x की जगह लिखा 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि 1/2 की होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखा 1/2 प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 की होल पावर 3 का मतलब है 1 की होल पावर 3 और 2 की होल पावर 3 प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 की होल पावर 3 यानी कि 1 अपॉन में 2 की होल पावर 3 यानी कि 8 प्लस 3 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3/2 प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/8 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 4 प्लस 3/2 प्लस में 1। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे अपॉन में लिख दिया 1। अब 1 2 4 8 इनका एलसीएम आता है 8। अब 8 1 जा 8 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 4 2 जा 8 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 1 इंटू 8 यानी कि 8 और 8 इंटू 1 यानी कि 8 इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करा तो हमें मिला 27 अपॉन में 8। ये जो वैल्यू आई ये ही है जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तब जो रिमाइंडर आएगा वो। जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन किया जाता है और रिमाइंडर फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से बिना इस डिवीजन मेथड का यूज किए बस डिवाइजर की जीरो को निकाल लेते हैं और इस जीरो को डिविडेंड में वेरिएबल की जगह रख देते हैं, तो जो ये वैल्यू आती है यही रिमाइंडर कहलाती है। तो लिखते हैं हेंस रिमाइंडर इज 27/8 आंसर। थर्ड पार्ट x, ये पोलिनोमियल x है डिवाइजर और डिविडेंड है ये पोलिनोमियल। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, अब इस डिवाइजर की जीरो निकालते हैं यानी कि जीरो ऑफ डिवाइजर यानी कि x पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए हमने इस पोलिनोमियल को रखा जीरो के इक्वल, तो ये जो x की वैल्यू आई यही इस पोलिनोमियल की जीरो है। अब इस पोलिनोमियल को यहां लिखा यानी कि px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू इस वेरिएबल x की जगह लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 0 और लिखा p x की जगह हमने लिखा 0 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि 0 की होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखा 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 की होल क्यूब यानी कि 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0 0 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 0 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब ये तो सारा हो गया 0 तो बचा 1। ये जो 1 है यही है रिमाइंडर, जबकि इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। तो लिखते हैं हेंस 1 इज रिमाइंडर आंसर। फोर्थ पार्ट x प्लस पाई, अब ये पोलिनोमियल है डिवाइजर, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो लिखा फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, अब डिवाइजर यानी कि x प्लस पाई की जीरो निकालते हैं। तो लिखा जीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस पाई, इसके लिए हम इस x प्लस पाई को इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो हमें मिला x इज इक्वल टू ये प्लस का पाई इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का पाई, ये माइनस का पाई ही इस पोलिनोमियल की जीरो है। अब इस पोलिनोमियल को लिखा यानी कि px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह रखेंगे माइनस का पाई, तो यहाँ लिखा x इज इक्वल टू माइनस का पाई, लिखा p ब्रैकेट में x की जगह लिखा माइनस का पाई इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि माइनस के पाई की होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि माइनस के पाई का होल स्क्वायर
प्लस 3x यानी कि माइनस का पाई प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब माइनस के पाई की होल क्यूब क्या होगी, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस के पाई की होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये जो माइनस का पाई है यानी कि माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में पाई की होल क्यूब, क्योंकि -1 में पाई की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का पाई मिल जाएगा। अब ब्रैकेट खोलते हैं, यानी कि -1 की होल क्यूब और पाई की होल क्यूब। अब -1 की होल क्यूब क्या होती है, माइनस का 1 और पाई की पावर 3, तो ये मिल गया माइनस में पाई की पावर 3। तो इसकी जगह हमने लिखा माइनस में पाई की पावर 3। अब लिखा प्लस में 3। अब है माइनस के पाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा माइनस के पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें मिला ब्रैकेट में माइनस के 1 की पाई में मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलते हैं बड़े वाला, तो हमें मिला माइनस के 1 का होल स्क्वायर और पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस के 1 का होल स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई में पाई का स्क्वायर और 1 इंटू पाई का स्क्वायर यानी कि पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा इस ब्रैकेट की जगह पाई का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस में 1, ये हमें वैल्यू मिल जाती है p माइनस पाई की। अब ये आगे तो सॉल्व नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो हमें वैल्यू मिली ये ही है रिमाइंडर। तो लिखते हैं हियर रिमाइंडर इज माइनस में पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 आंसर। फिफ्थ पार्ट 5 प्लस 2x। अब ये पोलिनोमियल है डिवाइजर, और क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब इस डिवाइजर यानी कि 5 प्लस 2x की 0 निकालते हैं, तो लिखा 0 ऑफ 5 प्लस 2x। तो इसके लिए इस पोलिनोमियल को इक्वल टू रखेंगे 0 के, तो यहां से मिला 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 5, तो यहां से मिला x इज इक्वल टू माइनस का 5 और ये 2 चला गया अपॉन में, तो ये माइनस का 5 अपॉन 2 ही इस पोलिनोमियल की 0 है। यहां पे लिखा है इस पोलिनोमियल को, यानी कि px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह रखेंगे माइनस 5 अपॉन 2, तो यहां लिखा x इज इक्वल टू माइनस में 5 अपॉन 2, तो मिला p, x की जगह लिखा माइनस में 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 यानी कि माइनस में 5 अपॉन 2 की होल पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर यानी कि माइनस में 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखा माइनस का 5 अपॉन 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब यहां है माइनस में 5 अपॉन 2 की होल पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे है माइनस 5 की होल क्यूब और यहाँ पे है माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों में से माइनस के 5 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमने लिखा माइनस के 5 का होल स्क्वायर कॉमन में और यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। तो जब माइनस के 5 की होल पावर 3 से ये कॉमन आ गया तो बच गया माइनस का 5। अब अपॉन में है यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे है 2 की पावर 3, तो इनमें से हमने कॉमन लिया 2 की पावर 2। तो जब यहां से 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 कॉमन गया तो अपॉन में बच गया 2। अब ये प्लस का निशान, ये लिखा 3। अब माइनस के 5 का होल स्क्वायर तो कॉमन में जा चुका है, तो यहाँ पे बच गया 1 और अपॉन में 2 स्क्वायर क्योंकि ये कॉमन में जा चुका है तो यहाँ बच गया 1। अब इसको लिखा 1 प्लस का पहले लिख लिया और फिर लिख लिया माइनस का 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इसको लिखा माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब यहाँ पे 1 और 2 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लिया तो मिला 2, 2 1 जा 2, 1 की माइनस 5 में मल्टीप्लाई मिला माइनस का 5। अब ये लगाया प्लस का निशान, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला लगाया प्लस का साइन, 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, 1 इंटू 15 यानी कि 15
इज इक्वल टू 25/4। अब इस ब्रैकेट में 6 - 5 हो गया 1 और अपॉन में मिल गया 2। अब यहाँ पे 2 - 15 होता है माइनस का 13 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन लिया तो बच गया 25/4 माइनस में 13 इज इक्वल टू 1/2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ है 4, यहाँ है 1, तो एलसीएम लिया तो मिला 4। अब 4 1 जा 4, 1 की 25 में मल्टीप्लाई 25। अब ये माइनस का साइन, 1 4 जा 4, 13 इंटू 4 यानी कि 52 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 4 है, 2 इंटू 4 यानी कि 8 और यहाँ पे 52 माइनस का है और 25 प्लस का, तो ये मिल गया माइनस का 27। तो ये जो माइनस का 27/8 है जो इसको सॉल्व करने से यहाँ पे मिला है, जब हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह रखी ये x की वैल्यू यानी कि माइनस का 5/2, तो ये ही है रिमाइंडर। तो लिखते हैं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इज माइनस का 27/8 आंसर।